देखिए, ये बैठक 23-24 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है मज़दूरों के मांग को लेकर के। और ये लड़ाई लगातार हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं, इसलिए कि देश का जो कानून था मज़दूरों के लिए 44 श्रम कानून, उसको उन्होंने बिल्कुल निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और 4 लेबर कोड में जो परिवर्तित किया है वो मज़दूरों के हित में नहीं है, वो कॉरपोरेट जगत के हित में है, वो मालिकों के हित में है। और ये चाहते हैं कि जो मज़दूर आंदोलन है देश का, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कोरोना काल में जैसे 3 इन्होंने काले कानून किसानों के लिए पारित किया, किसानों के आंदोलन के सामने मोदी सरकार को घुटना टेकना पड़ा और वो कानून को उनको वापस लेना पड़ा। उसी कोरोना काल में पार्लियामेंट में बिना बहस के, बिना बात के, बिना कंसल्टेशन के मज़दूरों के लिए भी 3 काला जो लेबर कोड है उसको उन्होंने पारित किया है। ये देश में श्रमिकों का जो हड़ताल का अधिकार है, श्रमिकों को काम करने का जो एक अधिकार है, वो सब अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। जो कानून में पहले से हम लोगों को एक था कि जब जो लंबे अवधि तक काम चलने वाले हैं, स्थायी प्रकृति के काम हैं, वो परमानेंट जॉब के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। मोदी सरकार ने उसमें भी परिवर्तन करके टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। जो नौकरी अब 2 बरस की होगी, 3 बरस की होगी, 5 बरस की होगी, मतलब किसी का रिटायरमेंट अब 58 बरस, 60 बरस में नहीं होगा। तो ये इस तरह की जो नीतियाँ चल रही है, उसके अलावे आप देखिए देश के सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। रेल हो, भेल हो, सेल हो, जो NTPC हो, मतलब ऑयल कंपनियां हो, सब जगह प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बैंकों पर हमला हो रहा है, जीवन बीमा जो कंपनियां हैं भारत सरकार की, उस पर हमले हो रहे हैं और सब निजीकरण के रास्ते पर जा रहे हैं। तो सरकार आखिर क्या करना चाहती है? केवल दैनिक मजदूरी और आउटसोर्स करके लोगों का काम। अब बिहार में आप आइए तो नीतीश कुमार ने जो यहाँ सफाई मजदूर हैं इस राज्य के, उनको नौकरी देने से मना कर दिया। चतुर्थ वर्गीय जो पद हैं सफाई मजदूरों का, उस पद को ही समाप्त कर दिया। ये पूरे नगर निकाय में भी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल मजदूर विरोधी है। और इन तमाम मांगों को लेकर के न केवल आप देखेंगे तो रोज़गार भी ख़त्म हो रहे हैं। जो इन्होंने वादा किया था कि जो माइग्रेंट करके लेबर जो आएंगे बिहार में, उनको हम रोज़गार देंगे। जो लोग 30 लाख कोरोना काल में दूसरी लहर में जो लोग लौट के फर्स्ट में सेकंड में जो लोग लौट के आए थे, उनको कहाँ रोज़गार मिला? वो फिर से सब के सब वापस चले गए। तो रोज़गार का कोई साधन भी डेवलप नहीं किया जा रहा है। और बिहार को तो बिल्कुल इस मामले में बीमारू राज्य चले गए। तो रोज़गार का कोई साधन भी डेवलप नहीं किया जा रहा है और बिहार को तो बिल्कुल इस मामले में बीमारू राज्य बना दिया गया है। और संगठित क्षेत्र में भी जो निर्माण के मजदूर हैं, उनके लिए भी जो बोर्ड है, बोर्ड में पूरे भारतवर्ष में करीब 50,000 करोड़ रुपया जमा है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल मजदूरों के हित के लिए नहीं हो रहा है। बिहार में दो तरफ एक तरह से अराजकता की स्थिति है और कोरोना के नाम पर और ये वायरस के नाम पर मजदूरों को मारा जा रहा है, मजदूरों के हक को कुचला जा रहा है, उनके अधिकार को कुचला जा रहा है। इसको हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही लड़ाई है, यही संघर्ष है। मजदूरों के हितों पर कुठाराघात जो हो रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और 23-24 फरवरी को हम लोग पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके अपनी ताकत दिखाएंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक मजदूर विरोधी कानून को ये सरकार वापस नहीं लेती।